हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य स्टडी ऑन। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म 19 को, जहां पर आपको मैंने बताया था कि किस टाइप से आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक किया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक एग्जांपल भी हमने कवर किए थे और ऑलमोस्ट हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट का बेस था वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। बार बार वही चीज़ें कंपाउंड के अंदर अप्लाई करनी पड़ रही हैं। सिंपल अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, तो हमें केवल और केवल ये चेक करना था। 1 सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के लिए यहाँ पर एक दो कंडीशन आती हैं। अगर कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन निकल के आती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि वहाँ पर जो कायरल एटम है वो आपका 1 हो। अगर आपका कायरल एटम 1 है तो वहाँ पर आपको सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वहाँ पर आपका अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, अगर ये आपके दोनों नहीं है तो तीसरा ऑटोमेटिकली ही नहीं होगा। ओके, और ये आपका कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रिजोल्यूबल होगा, और आपका ये क्या होगा? इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा? इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। ये हमने बता दिया था। दूसरी कंडीशन अपने पास ये थी कि यहाँ पे भैया जो हमारे पास अगर कायरल एटम आपका एक नहीं है तो ये क्या हो सकता है? कायरल एटम या तो 0 होगा, ये 2 होगा, ये 2 से ज़्यादा होगा। ये तो कंडीशन हो सकती है भैया। तो इसमें आपको चेक करना है POS, COS और AAOS चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने पाया कि POS भी नहीं है तो COS भी नहीं है तो AOS ऑटोमेटिकली ही नहीं होगा, तो ये आपका कंपाउंड कैसा होगा? कायरल होगा। ठीक है, कैसा होगा? कायरल होगा। ठीक है, इसमें भी आपको बताना भूल गया था, तो ये भी आपका कायरल ही होता है। ठीक है, वो तो आपको पता होगा, इन जनरल आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आती है, तो आप वहाँ पर बिना देखे उस मॉलिक्यूल को यहाँ पर अकायरल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अकायरल बोल देंगे। ये अभी तक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अकायरल क्या होता है और कायरल क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था। ओके, बस आपको चेक क्या करना है? आपको चेक करना है कि COS है, POS है, या फिर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है तो आपकी वो कंपाउंड कैसा होगा? कायरल होगा। कैसा होगा? कायरल होगा आपका। ठीक है, समझ में आ चुकी है बात? तो ये कायरलिटी को मैंने आपको बताया था। ओके, कायरलिटी बेसिकली क्या है? यहाँ पर एक मिरर इमेज फॉर्म होती है जो आपकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल है आपका, उसकी 2 मिरर इमेज फॉर्म होती है जहाँ पर आपकी कायरलिटी दिखती है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कायरल। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम आपसे कुछ चीज़ों के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, बातें नहीं, आपको समझाने जा रहे हैं कि किस टाइप से आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को आज सॉल्व करना है और देखना है कि भैया कैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अपन इसको टॉपिक का नाम ही दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको टॉपिक का नाम ही दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि विच ऑफ फॉलोइंग compounds are कायरल या फिर ऑप्टिकली एक्टिव या फिर इनको क्या बोलेंगे? रिजोल्यूबल। ओके, ये हमारा मेन पॉइंट है। तो इस से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो कायरल बोले, ऑप्टिकली एक्टिव बोले या फिर रिजोल्यूबल बोले, तीनों ही चीज़ें अपने पास क्या हैं? यहाँ पर सिमिलर हैं। क्या है भैया? सिमिलर हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। तो जनाब, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे अपने पास ये पहला एग्ज़ाम्पल मैंने लिया। पहले एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने क्या किया? फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और अपने पास यहाँ पर
ऊपर की साइड है COOH, इधर की साइड है आपका हाइड्रोजन, इधर की साइड है OH और इधर की साइड मैंने डाल दिया मिथाइल। ठीक है, ये आपसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या कायरल मॉलिक्यूल है, तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल ये कायरल मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे मन में तो आ नहीं रही है। आपने चेक किया कि यहाँ पर इस वाले कार्बन का यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पर कितना है, बताओ कितना है वो। हाँ, इस वाले की कह रहा हूँ मैं, वो कितना है अपने पास sp3, कौन सा है sp3। और यहाँ पर आपका जो A है वो B के इक्वल नहीं है, B X के इक्वल नहीं है और X Y के इक्वल नहीं है। यही कंडीशन थी हमारे किसी भी कायरलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई कायरल अगर मेरे पास एटम ढूंढना है तो वो हमारी कंडीशन यही थी। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, सबसे सिंपल है आपका ये। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। मैंने आपसे बोला कि भैया दूसरा अपने पास ये है कि ये अपने पास नाइट्रोजन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये इसके ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम है और यहाँ पर आपका लगा देते हैं अपन मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल को मैं क्यों करा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपको दिखेगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आपका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका कैसा होगा, कायरल होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँ साफ शब्दों में कि ये आपका कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये आपका एक फिलिपर मॉलिक्यूल है। क्या है, फिलिपर मॉलिक्यूल है। और अब ये फिलिपर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो फ्लिपिंग करते हैं। अच्छा जी, ये फ्लिपिंग कैसे करते हैं फिर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो अपनी GOC के अंदर इस चीज़ को हमें कवर कराऊंगा कि मेरे पास यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है और इधर की साइड इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बना दिया मैंने, ये अपने पास H हो गया, ये D हो गया और ये आपके पास CH3 हो गया। तो ये क्या होता है, जो लोन पेयर होता है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, और इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्लिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पर इधर की साइड CH3 बना दिया मैंने और ये जो लोन पेयर है ये डाउन साइड यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, इधर की साइड मैंने डाल दिया H और इधर की साइड मैंने रखा D को। ठीक, और अगेन आपको कैसा दिखता है ये आपको दिखता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन, क्योंकि मेरे पास स्पेस भी कम है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, समझाने के लिए इतना सफिशिएंट हो सके। तो जो नेक्स्ट जो मेरे पास कंडीशन बनेगी वो अपने पास कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पर आपका जो ये CH3 है, इधर की साइड आपका हाइड्रोजन और इधर की साइड आपका लोन पेयर ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ अब इसमें और इसमें, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ लेता हूँ, ये वाली, नहीं इसी कलर से नहीं, अपन लेते हैं इस वाले से। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो पहले लोन पेयर ऊपर था अब डाउन साइड चला गया है, मतलब ये फ्लिपिंग हो चुकी है। क्या हो चुकी है, फ्लिपिंग हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपके पास एक अम्ब्रेला होता है। ठीक है, अम्ब्रेला तो सभी ने देखा होगा। ठीक है, ये अपने पास एक अम्ब्रेला है। ठीक, ये आपके पास एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में आपने ये देखा होगा, जैसे ही बरसात के दिनों में या फिर तेज़ हवाएं चलती हैं, अगर तेज़ हवाएं चलती हैं जैसे चला देते हैं हवाएं, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है इस छतरी का। क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो आपकी जो छतरी थी वो कुछ यहाँ पर फ्लिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। और अब आपकी जो छतरी थी वो ऐसी पोजीशन पकड़ लेगी, नहीं पकड़ लेगी, मतलब वो इन्वर्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, इन्वर्ट हो चुकी है। जो पोजीशन है यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स की वो यहाँ पर फ्लिप हो चुकी है। यही कंडीशन इस मॉलिक्यूल के साथ भी हो रही है। जैसे ही यहाँ पर आपको नाइट्रोजन दिखा तो ये लोन पेयर था जो इसके ऊपर, इसने अपनी फ्लिपिंग शो की और इस फ्लिपिंग के दौरान जो यहाँ पर मिडिल वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो मिडिल वाली कंडीशन है अपनी, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। अभी आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ें, ये GOC के अंदर हम पढ़ाएंगे पूरी तरीके से। ये क्या होती है, आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट होती है।
ठीक है, ये मिडिल स्टेट होती है और इसी के कारण यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करता है। तो इस केस को अंदर ध्यान रखना, आपको बड़ा सेंसिटिव है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और अपने एक पॉइंट को लिख के भी रखिए कि भैया अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड आते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे साइड के अंदर, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दिस मॉलिक्यूल आप ऐसा लिखिए, इसको थोड़ा सा पॉइंट को चेंज करके, इन दिस मॉलिक्यूल फ्लिपिंग विल अकर, ठीक है, उस कंपाउंड की बात कर रहा है जो हमने पिछली स्लाइड में लिया है। एंड इट विल बी रेसिमाइज, एंड इट विल बी रेसिमाइज एंड विल बिकम ऑप्टिकली एक्टिव एंड विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये अपने पास जो कंपाउंड है किसके कारण हो रही है, क्योंकि ये आपके पास फ्लिपर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, फ्लिपर मॉलिक्यूल से। समझ में आ रही है बात, जो अभी हमने लिया था ऊपर की स्लाइड के अंदर, ये कंपाउंड था, यहाँ पर ड्यूटेरियम था और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप था, ठीक है, समझ में आ चुकी है बात। ओके, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जिस पे मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि एक एक एग्ज़ाम्पल बड़ी मेहनत के साथ हमने यहाँ पर लिया है और हर एग्ज़ाम्पल के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है उसको, जो अगर रूल को भी ब्रेक करता है, ठीक। अब देखिए अपने पास एक और कंपाउंड लेते हैं अपन। ये कंपाउंड लिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड मार दिया और यहाँ पर ऐसे यूँ, ठीक, ये आपका कंपाउंड है। अगर मैं इसको वैसे बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं अपन। अब भी सही नहीं बना है, वैसे ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट था, अब नहीं है। अरे यार, ये तो थोड़ा सा उल्टा बन रहा है, थोड़ा सा इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं अपन। नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। वैसे नॉर्मल तरीके से बनाते हैं अपन, जैसे ये अपने पास, अरे फिर बन गया यार, ये तो, ये मैंने नाइट्रोजन रखा इधर की साइड ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बना सही, यहाँ से अपने पास ऐसे ही। ये कंपाउंड आपको नज़र आ रहा होगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो कायरल एटम है वो अपने पास दो हैं, ठीक है, एक तो अपने पास ये वाला है और एक आपका नाइट्रोजन ये वाला है। नज़र आ रहा है सभी को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बात आती है कि क्या यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ऐसा काम नहीं करेगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा। ये फ्लिपिंग ऐसे कैसे कर सकता भाई? मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है इसको फ्लिप करके उधर की साइड पहुँचा देगा, नहीं। इसके अंदर अगर कंडीशन है कि मेरे पास 0 हो, 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, अगर कायरल एटम हो, तो हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है और अपनी कायरलिटी को बताना है कि भैया कायरलिटी होगी या फिर नहीं होगी। तो इस कंपाउंड के अंदर आप देख पा रहे होंगे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना एंट्रलिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर। 2 यहाँ पर आपके पास कायरल एटम है। तो इस चीज़ को मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर कि Vn2
सॉरी 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं, व्हेन 0 और मोर देन 2 chiral atoms in an isomer, we will check for plane of symmetry, center of symmetry and alternative axis of symmetry for chirality। ओके, यह पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? हाँ बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। समझ में भी क्यों नहीं आएगा आपसे, ना तो ज़बरदस्ती आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल एकदम सिंपल है कि अगर आपके पास 2 कायरल एटम हैं, 0 हो, 2 या 2 कायरल एटम हो, 0 हो और आप 2 को भी इंक्लूड कर लीजिए इसके अंदर, ठीक है, आपके पास या फिर 2 हो, 0 हो, 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, अगर आपके पास कायरल एटम हैं तो ऐसे कंपाउंड के अंदर आपको POS, COS और AOS चेक करना पड़ेगा कि वो आपका कायरल मॉलिक्यूल होगा या फिर नहीं होगा। इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए और पहचान लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ों को बड़े ध्यान से। अब हम 4th एग्जाम्पल पर आते हैं और देखते हैं, भैया आपसे पूछते हैं कि ये आपके कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये अपने पास ठीक है, इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर मैं वेज डेज बनाने जा रहा हूँ, तो वेज डेज को भी बड़े ध्यान से सुन देख लीजिए, इससे नहीं इससे, ठीक। ये अपना वेज पर है मिथाइल, इधर की साइड ये भी वेज पर है, ये अपना वेज पर है और ये अपना डैश पर है, ओके। और इधर की साइड बात करें अपन तो ये वेज पर, ये भी वेज पर, ये भी वेज पर, डैश पर, डैश पर, डैश पर, ठीक है। ये अपने पास कंडीशन है 5, 6। इन कंपाउंड के अंदर आपको ये बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं या फिर नहीं है, बताइए जल्दी। अच्छा, इसके अंदर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो पाओगे कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल है। अच्छा, इसके अंदर बताइए, इसके अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप अगर आप इसकी एक मिरर इमेज भी बनाने जाओगे, अगर इसकी आप एक मिरर इमेज भी बनाने जाओगे तो वो अपने पास मिरर इमेज कैसे बनेगी, ये अपने पास मिथाइल ऐसे हो गया और इधर की साइड आपका ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी क्या बनेगी, एक मिरर इमेज बनेगी। ये वाली है इसकी क्या है, मिरर इमेज है एक, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है, ओके। अब इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 6 क्लोरीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस कंपाउंड का नाम बोलते हैं, जिसमें 3 वेज पर नज़र आ रहे हैं आपको और 3 कहाँ पर हैं, आपके डैश पर प्रेजेंट हैं। 3 वेज पर और 3 डैश पर प्रेजेंट हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से नज़र आ रहा है। अच्छा जी, देखिए थोड़ा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए एक बार, आ रहा है। हाँ, आप यहाँ से अगर
इसको इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कट करोगे तो मुझे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नज़र आ रहा है और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नज़र आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इधर की साइड आपका वेज के सामने वेज और डैश के सामने आपका ये डैश आ चुका है, नहीं आ चुका है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी के जो दोनों दिख रहे हैं आपको वो सभी क्या है अपने पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर हुई बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, वो ही इससे रिलेटेड है बिल्कुल, उसमें भी ऐसा ही है, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर अपन ले लेते हैं, ठीक। तो इन कंपाउंड्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ, यहाँ पे किस वाले की, इस वाले की बात करूँ, तो इस वाले के अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नज़र आ रही है? बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है? आप कहीं से भी कट कर लीजिए, आपको यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करोगे आप तो कहीं से भी आपको आइडेंटिकल नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहीं से भी देख लीजिए आप, यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, जैसे भी आपका मन कर रहा हो, यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से भी कट कीजिए, तो आपको यहाँ पर कहीं से भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी तो भैया दोनों नहीं है तो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपका ये क्या होगा, आपका यहाँ पर बताइए ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चेक किया होगा आपने, इसके अंदर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दूसरी चीज़ यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगा आपका, वो भी प्रेजेंट होगा। वो कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर इसको फ्लिप करोगे 180 पर फ्लिप करोगे तो इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आपका ये प्रेजेंट नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर भी आपका POS नज़र आ रहा है, ठीक है, POS नज़र आ रहा है। COS भले ही नज़र नहीं आया आपको, ठीक है, क्योंकि आप इसको पलटोगे यहाँ पर ये अलग चला जाएगा और ये अलग चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 360 पर रोटेट नहीं करना है। 360 पर ये मैंने आपको बताया था, अगर 360 पर आप रोटेट करोगे तो वो आपका आइडेंटिकल बन जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर बताया था आपको, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। रोटेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर CL है और दूसरा भी क्या अपने पास CL है, लेकिन बीच में से मैंने कट किया तो दोनों साइड CL नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ये आपका इस तरीके से होगा। तो समझ में आ चुका है। बाकी और कंपाउंड दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उनको भी ट्राई कीजिए। तो देखिए आपके सामने नए कंपाउंड खुल गए हैं और ये खुल गए हैं, मतलब इनका मतलब ये नहीं है कि भैया ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अपन डाल देते हैं CL और यहाँ पर डाल दिया मैंने जैसे BR, दोनों ही बेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको ये बताना है कि आपका होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, क्या बताता चलूँ, ये डायगोनली जो होता है आपके पास, ये चाहे भले ही आपके पास यहाँ पे ये अलग अलग हों आपके, ठीक है, या भले ही आपके अलग अलग हों, लेकिन ये आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं आपको। ये मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के ड्यूरिंग बताया, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, तो अपने पास यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन और ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको कट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक है। वैसे भी ये आइडेंटिकली है, क्या है? आइडेंटिकली है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर आपका ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, ओके। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तीसरी चीज़ अपने पास ये बुक फॉर्म है। ये अगर आप बुक फॉर्म देखोगे
तो यहाँ पर ये जो बुक फॉर्म है ये यहाँ पर क्या कर रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, ये दो कायरल एटम होंगे, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। सर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल लटका हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में इधर की साइड अलग मिलेगा, इधर की साइड अलग मिलेगा। तो यहाँ इसी वजह से अपने पास क्या है, दो कायरल एटम्स मिल रहे हैं। अगर दो कायरल एटम मिल रही हैं तो भैया यहाँ पर ना आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अलग अलग कट करोगे आप, यहाँ पर अलग पार्ट मिलेगा, यहाँ पर अलग पार्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी कट करोगे तो। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब कुछ झमेला हो रहा है तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगा। तो ये आपको पता चल गया, ना तो इसके अंदर है भैया, ना इसके अंदर है, ना इसके अंदर है। हाँ, इसके अंदर है। क्यों है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ना ही आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर बताइए आप, होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड है एक कायरल एटम नज़र आ रहा है, तो इसकी क्या फॉर्म होगी भैया, मिरर इमेज फॉर्म होगी। और मिरर इमेज आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे। ठीक है, मिरर इमेज कैसे दिखेगी भैया आपको, ऐसे और ऐसे दिखेगी, नहीं दिखेगी? हाँ बिल्कुल, आप इसका दूसरा वेज बना दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, बना नहीं रहा मैं, लेकिन आप बना सकते हो। ये अपने पास क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये अपने पास क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन अपने पास ये। अच्छा जी, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप को दिया गया है यहाँ पर आगे पीछे इसका न्यूमैन बनाते हैं। अगर न्यूमैन बनाओगे आप तो बीच में से आपका अलग अलग दिखेगा आपको। ठीक है, न्यूमैन बना के देखते हैं एक बार। ठीक, इस वाली पोजीशन पर कौन प्रेजेंट होगा, वेरी गुड। यहाँ पर आपका कौन प्रेजेंट होगा, Cl। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, मिथाइल। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन, मिथाइल, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। अगर यहाँ से बीच में से आप इसे कट करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ में आ रही है बात आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर 16 एग्जांपल के अंदर आप देखिए, ये आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना, एक समझ में आ गया तो बाकी सभी समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसका प्लेन अगर XY होगा, इसका प्लेन XY होगा तो इसका XZ होगा, और इसका XZ होगा तो इसका XY होगा, और इसका XY होगा तो ये अपना XZ होगा। मतलब ये वाले और ये वाले एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे कट करने जाऊंगा, इसके अलोंग कट करने जाऊंगा यूं, तो मुझे यहाँ पर ये दो पार्ट्स के अंदर अलग अलग दिखेंगे यहाँ पर, और अलग अलग दिखेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी, मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी। तो मेरे पास ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस कंडीशन को मैंने अपने POS के ड्राइंग भी कराया था। अगर आपके पास इवन नंबर कंसेक्यूटिव रिंग हो, या फिर आपके पास डबल बॉन्ड हो, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड हो, कंसेक्यूटिव आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अपने पास क्या थी कि भैया यहाँ पर A डज नॉट B नहीं होना, B होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दिया था उस टाइम पे। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आप इसका भी प्लेन होगा, इसका प्लेन और इसका प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। बट आप जब यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पर आप एक सेल इधर देखोगे, एक सेल इधर की साइड देखोगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो नज़र मुझे यहाँ पे आ रहा है। दूसरा, इससे आप कट करोगे तो इधर की साइड से भी मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। मतलब यहाँ पर 2 POS मिल रहे हैं आपको। कितने POS मिल रहे हैं, 2 POS। अगर ऐसी कंडीशन है 2 POS नज़र आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सिमेट्री है इवन नंबर तो है, इवन नंबर आपके पास कंसेक्यूटिव रिंग है, लेकिन आपका यहाँ पर जो A है वो B के बराबर है, और ये हमें मंजूरी नहीं है। इसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी मुझे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब आप चुपचाप इस पर क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। ये हमने लगा दिया क्रॉस। ओके,
समझ में बात आ चुकी है, आगे ही क्लियर समझ में बात। तो कंजिगेटिव इवन नंबर हो, कंजिगेटिव इवन नंबर हो, ए डज नॉट बी हो, तो उस कंडीशन में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर हमें देखने हैं, उनको भी कवर करते हैं अपन। और एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ मैं यहाँ पे, अब आपको बताना है, वैसे आप ही बता दे चलिए, जब से तो मैं पूछ ही रहा हूँ आपसे। ये कौन सा था आपका 17 नंबर था, इसको डालते हैं अपन 18th, ठीक है। 18th के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ भैया, आपके पास कंजिगेटिव ही क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं आपको इसके ऊपर, ठीक। कंजिगेटिव रिंग है आपके पास, ऐसे इधर की साइड आपके पास मैंने डाल दिया यहाँ पर हाइड्रोजन, और इधर की साइड मैंने डाल दिया मिथाइल। सेम यही कंडीशन मैंने इधर की साइड मिथाइल डाला, इधर की साइड क्या डाला, हाइड्रोजन। तो इन दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो आपको देखना है कि ए डज नॉट बी है या फिर नहीं है। बिल्कुल आपने पहचाना कि यहाँ पर ए डज नॉट बी है, और ए डज नॉट बी है, क्या है, ए डज नॉट बी है। तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्या, बताइए जल्दी बताइए। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि भैया कंजिगेटिव रिंग है, ऑड नंबर इवन नंबर है मेरे पास, और ए डज नॉट बी है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा जी, और एग्जाम्पल करते हैं। 19 आपसे पूछते हैं, बताते चलना बस, और कुछ नहीं। ये है ना। अब थोड़ा सा मैं चेंज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। परिवर्तनम लेके आते हैं, ठीक है। क्या लेके आते हैं भैया, परिवर्तनम, ठीक। कंजिगेटिव ऑड नंबर रिंग्स है मेरे पास, क्या है, ऑड नंबर रिंग्स, ऑड नंबर रिंग कंजिगेटिव है आपके पास। 3 रिंग दिख रही हैं आपको। यहाँ पर आपने फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, और हाइड्रोजन ले लिया। सभी डिफरेंट है आपके पास। आप बोलोगे कि सर ये तो इनको रूल नहीं पता, वो तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में से कट करेंगे और ब्रोमीन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर की साइड फ्लोरीन दिख रहा है, इधर की साइड क्लोरीन दिख रहा है। चुपचाप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कंजिगेटिव रिंग हैं, और ऑड नंबर ऑफ कंजिगेटिव रिंग आती हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि भैया इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है, क्योंकि इन दोनों का जो प्लेन होगा वो एक्स वाई होगा। तो इस रिंग का प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड होगा, इसका कौन सा होगा, एक्स वाई होगा, इसका कौन सा होगा, एक्स जेड होगा, और इसका कौन सा होगा, एक्स वाई। मतलब ये जो दोनों जो आपको टर्मिनल वाले दिख रहे हैं, ये वाले ये सभी एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर मैं इस प्लेन के एलोंग काटूंगा तो ये भी तो कटेगा, ये भी तो कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। तो इसके बेसिस पर तो कोई फ़ायदा नहीं है कि भैया आप यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन को सेपरेट कर दोगे, नहीं, क्योंकि दोनों का प्लेन सेम है। इसके एलोंग काटोगे तो आप यहाँ पर इसको पीओएस मानोगे, तो ये भी तो आपका पीओएस ही बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको ऊपर CH2 दिखेगा, नीचे CH2 दिखेगा, ऊपर CH2 दिखेगा, नीचे CH2 दिखेगा। ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, एक्स जेड प्लेन का ये परपेंडिकुलर दिखेगा आपका। तो एक CH2 ऊपर दिखेगा, एक CH2 नीचे दिखेगा। तो ऐसे दिखने की कंडीशन में अगर मुझे ये दिखता है एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, तो मेरे पास यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट होगा तो हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब इसकी हमें यहाँ पर 100% वेज और डेज नहीं मिलेगी। 100% मुझे यहाँ पर इनेंशियोमेरिज्म नहीं शो होगी। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ये। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ऑड नंबर ऑफ, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव पाई बॉन्ड हो, रिंग हो,
तो आपके जो टर्मिनल वाले जो सराउंडिंग टर्मिनल जो वैलेंसीज होती हैं वो एक ही प्लेन के अंदर आ जाती हैं। दीज आर प्रेजेंट ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर प्रेजेंट इन ए सेम प्लेन। और इनका दोनों का प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। ज़रूरी नहीं कि ये एक्स वाई मैंने अपने पास से कंसिडर कर लिया, आप इसको एक्स जेड मानोगे तो ये भी एक्स जेड के अंदर प्रेजेंट होगी, मतलब एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। तो इनके बेसिस पर आप सिमेट्री यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर बीच में से कट मिलोगे तो एक्स जेड प्लेन परपेंडिकुलर आएगा आपके, और एक्स जेड प्लेन परपेंडिकुलर आएगा तो दो CH2 अलग दिखेंगे मुझे यहाँ पर। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को नोट करके रखना। बाकी और एग्जांपल भी मैं इसके आधार पर करा रहा हूँ ताकि आपकी जो स्पीड है, जो आपकी ग्रेस्प है, वो यहाँ पर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बढ़ती चली जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बेटा। अगर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ एक पॉइंट लेक कर दिया तो वो आपके लिए बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, बढ़ते हैं आगे और एग्ज़ाम्पल और करवाते हैं आपसे। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल इसलिए मैं कवर करा रहा हूँ कि आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे 20 होगी आपके पास, आप बताइए इसके अंदर। ठीक है, मैंने कंसेक्यूटिव यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ रिंग ली हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर आपका मिथाइल ले लिया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर आपका मिथाइल ले लिया। ठीक है, आपको ही गैस करना है। ठीक है, बताइए क्या होगा। ये मैंने ऑक्सीजन डाला यहाँ पर। ठीक, ऑक्सीजन डाल दिया यहाँ पे, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन डाला, यहाँ पर आपका मिथाइल डाल दिया। इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर फटाक से बताइए कि क्या पोजीशन होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि भैया तुरंत ही सोच के यहाँ पर बिना चीज़ों को देख के सिंपल आइडिया लगा देते हैं कि भाई टर्मिनल वैलेंसीज के यहाँ पर दो पार्ट्स में अलग अलग मिलेंगे हमें, तो यहाँ पर क्या होगा, POS जनरेट नहीं होगा। और POS जनरेट नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और क्लिक करके आ जाते हैं टिक। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको ये बताया था, अभी जस्ट एग्जाम्पल था। आपके पास ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव किसको बोलते हैं, लगातार बैक टू बैक, है ना, कंसेक्यूटिव रिंग हो या फिर आपके पास पाई बॉन्ड हो, तो इस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर टर्मिनल वैलेंसीज जो होती हैं वो एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। अगर एक ही प्लेन के अंदर लाई करी हैं तो उसको हम POS कंसिडर कर नहीं सकते। इसको हम यहाँ पर POS कंसिडर नहीं कर सकते, ना इसको कर सकते ना इसको कर सकते हम यहाँ पर। अगर मैंने करा भी है तो ये खुद दूसरा कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने किया है तो दूसरा खुद बे खुद आपका ये POS खुद बन जाएगा। अगर ये XY प्लेन के अंदर है तो ये भी तो जो टर्मिनल वैलेंसी ये भी XY प्लेन के अंदर होंगी। तो यहाँ पर जो ये वाला नज़र आ रहा है मुझे, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2 और ये वाला CH2 अलग अलग नज़र आएंगे मुझे यहाँ से, मतलब ये अलग अलग नज़र आएंगे। ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसका प्लेन भी तो XY होगा आपका। समझ में आ रही है बात। आप इसको बॉलिस्टिक मॉडल से देखोगे इसको तो आपको और चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। अगर आपको कंपाउंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। आपके पास ऐसे मेथड्स हैं, एक स्मार्टफोन है आपके पास जिसकी हेल्प से आप 3D स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर सर्च करोगे तो उसका बॉलिस्टिक मॉडल आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें आपका नहीं होगा। ठीक है, समझा दिया मैंने, 2 एग्जांपल ही सफिशिएंट है। बाकी आगे हम और एग्जांपल नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो लेक्चर है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और हमें कंटेंट ज़्यादा देना है आपको। 21 के अंदर बताइए, 21 के अंदर होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि भैया जो ये आपके पास हाइड्रोजन है, अगर मैंने यहाँ से इसको माना तो ये वाला अलग होगा आपके पास, ये वाला। ठीक है, कंसेक्यूटिव आपके पास ये रिंग दिख रही है आपको, ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है आपको, ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। अगर मैंने यहाँ से कट किया है तो इसको, ये ऑक्सीजन आपके पास है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ। एक दूसरा आपका ऐसा भी बनाएगा इसका, ये आपके पास नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मैं एक और समझाता हूँ इसका, जो आपको एक वाला ऐसा भी है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो स्पेस तो नहीं है अपने पास, स्लाइड ही चेंज करनी पड़ेगी। जैसे अपन
यहाँ पे कर लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया ऐसे यूँ, और भैया ऐसे इस टाइप से ऑक्सीजन इधर की साइड। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप इसे बीच में से कट करोगे, इसे बीच में से ऐसे कट करोगे यूँ मानते हुए, तो मेरे पास यहाँ पर CH2 है, इधर की साइड ऑक्सीजन है, तो मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। आ रही है भैया? नहीं नज़र आ रही है। मेरे को आ रही है? बिल्कुल नहीं है, नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब लास्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या था, जो लास्ट एग्जाम्पल था आपका 20वां वाला, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि भैया मेरे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे था, और इधर की साइड आपका ऑक्सीजन था इस टाइप से, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, और इधर की साइड क्या था, मिथाइल था आपका। यही था ना? बिल्कुल यही था या फिर नहीं था? अब अगर ये था तो यहाँ पे आपको शो हुई पड़ी हैं सब चीज़ें, तो इसका जो प्लेन होगा आपके पास XY होगा, इस रिंग का क्या होगा, XZ होगा, और इसका क्या होगा, XY हो जाएगा। तो इन दोनों का प्लेन क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब आप बीच में से इसे कट करोगे तो यहाँ पर आपको CH2 नज़र आएगा, यहाँ पर CH2 नज़र आएगा, दोनों साइड CH2 नज़र आएंगे, तो क्या होगा अपने पास यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगा, नहीं आएगा? और प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगा तो इसीलिए आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। क्लियर? आज अब तो आ चुकी बात समझ में। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपका 21 यहाँ पर हो गया, 22 को भी कर लेते हैं। बेटा इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंसिटिव नहीं, सॉरी, बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस ये करना है कि जो यहाँ पे कंसेक्यूटिव ओड इवन का चक्कर है, वो यहाँ पर प्लेन को डिसाइड करने में आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। ठीक है? अब जैसे मैंने ओड नंबर ऑफ इसी टाइप का मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिया, मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बीच वाली आपके पास रिंग, और ऐसे, सॉरी, रुको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, और शांतिपूर्वक बनाते हैं। ये अपने पास, अरे यार, ऐसे 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 ऑक्सीजन इस टाइप से, ये बना लिया मैंने। आप यहाँ पर देख पाओगे कि भैया मेरे पास, किसके पास, मेरे पास एक चीज़ है कि भैया इसका XY प्लेन होगा तो इसका XZ होगा, और इसका क्या होगा, XY होगा। दोनों का प्लेन सेम है, तो ये आपका POS, अगर हम इनको POS इसको माना है मैंने, तो खुद भी खुद ये POS बन जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम प्लेन है। अगर मैं इसके एलोंग कट करूँगा इसे, तो मेरे को एक CH2 ऊपर नज़र आएगा, एक CH2 नीचे नज़र आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे पास यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट होगी? बिल्कुल भी नहीं जनरेट होगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं। 22 हो गया, 22। अब हम देखते हैं यहाँ पर 23 भी देख लेते हैं इसी टाइप से। बाकी आपको जो आपकी ग्रेस्प है, जो पकड़ है इन टॉपिक्स के ऊपर बनती जा रही होगी। 23 अपने पास क्या है, ये तो घूम गया, घूमे मत भैया। 23 के अंदर भी क्या है अपने पास, कंसेक्यूटिव रिंग ली मैंने, और ये अपने पास कंसेक्यूटिव रिंग कितनी ली, 2 ली हैं। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पर ले रहा हूँ फ्लोरीन, यहाँ पर इधर की साइड ले रहा हूँ ब्रोमीन, और इधर की साइड ले रहा हूँ आपका क्लोरीन। ठीक है? आप यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अपने पास है या फिर नहीं है? बिल्कुल। ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है? बिल्कुल इवन नंबर है। और इवन नंबर के अंदर मैंने क्या बताई थी, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ रिंग्स हो, पाई बॉन्ड हो, तो उस कंडीशन में अगर मैंने इसको POS माना है, इस वाले को POS माना है, किस वाले को, इस वाले को मैंने अगर POS माना है, तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन अलग मिलेगा और फ्लोरीन अलग मिलेगा।
मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे बताइए? बिल्कुल मिलेगा। अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन अलग मिलेगा मुझे, यहाँ पर आपका ये क्या होगा, 23 के अंदर आपका POS देगा। अच्छा जी, 24 के अंदर देखें, 24 के अंदर भी ऐसा ही होगा आपका। यहाँ पर कंसेक्यूटिव मैंने रिंग ले ली, हाँ इस टाइप की कंसेक्यूटिव रिंग ली, एक छोटी हो बन गई, एक दूसरी बड़ी बन गई। Cl हो गया, इधर की साइड Cl, इधर की साइड Br, इधर की साइड भी क्या हो गया Br। इसके अंदर सिंपल आपको 2 POS जनरेट नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये वाला, ठीक है, और इधर की साइड इसको माना है तो मैंने ये वाला आपका दूसरा POS बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 2 POS हैं, तो इसीलिए अपने पास ये आपका क्या नहीं हो सकता, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ रही है बातें आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं यहाँ पर 26 एग्जाम्पल। C डबल बॉन्ड C, इधर की साइड मैंने हाइड्रोजन डाला, इधर की साइड ड्यूटेरियम डाल दिया और ट्रिटियम डाल दिया, ठीक है। आइसोटॉप्स आपको पता भी होगा और ये डिफरेंट मान के चलने होते हैं आपको। और ये अपने पास हाइड्रोजन, बिल्कुल सिंपल है। क्या लग रहा है इसके अंदर? स्लाइस कट, स्लाइस कट। अब ये स्लाइस कट कहाँ से आ जाता है? जनरली बच्चों को क्लिक नहीं करता, लेकिन मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये वाले जो बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले जो डिफरेंट कलर से चेंज हो रहे हैं, ये वाले बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं और ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट शो होता है, तो इनमें लगता है एक स्लाइस कट। और अगर ये स्लाइस कट लगता है तो जाहिर सी बात है, स्लाइस कट अगर लगता है तो ये हमारा किसका भाग होता है? POS का भाग होता है। किसका भाग होता है? POS का भाग होता है, ठीक है। अगर POS का भाग है, POS मिल रहा है हमें, तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। 27 के अंदर अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन अपने पास क्या होगा? वेरी गुड, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेंजीन को थोड़ा सा बेइज्जती करके नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ी सी इज्जत देते हैं, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री की मम्मी है और जाहिर सी बात है तो इज्जत देनी पड़ेगी, है ना। तो इसके अंदर बेंजीन है और बेंजीन के अंदर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जनरेट होती है या फिर नहीं होती है? होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। 28 के अंदर C डबल बॉन्ड C, इधर की साइड आपका हाइड्रोजन, इधर की साइड आपका क्लोरीन, इधर की साइड आपका क्लोरीन, इधर की साइड आपका हाइड्रोजन। बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भैया आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये बताइए आप क्या मिल रहा है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ये हो गया, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री ये वाला हो गया, बस ख़त्म, पूरा रंग गया, कलरफुल हो गया, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है वो आप देख पा रहे होंगे, है? बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सोचिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं इसके अलोंग इसे कट करूँगा तो मेरे पास इधर की साइड क्लोरीन, इधर की साइड क्लोरीन है। दूसरा आपका स्लाइस कट भी है, यहाँ पर क्या है? स्लाइस कट भी है। तो POS भी है, COS भी है, दोनों हैं आपके पास। अगर दोनों हैं तो इस कंडीशन में ये आपका कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। 29, अब फटाक से कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट करके लिखना। कैसे लिखना है? नोट करके। क्यों बता रहा हूँ ये तो रीज़न आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। ये अपने पास केमिस्ट्री की मम्मी कौन? बेंजीन, ठीक। इसके अंदर इसका बच्चा, ठीक है, नादान। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर की साइड क्लोरीन डाल दिया, इधर की साइड मैंने हाइड्रोजन डाल दिया और भैया इधर की साइड मैंने डाल दिया कुछ नहीं डालते हैं, है ना, बस इतना ही काफ़ी है, और तो कुछ डालना ही नहीं है भैया। एक यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। कौन सा पेयर प्रेजेंट होगा? लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। अच्छा जी, इसके अंदर आप देखोगे चुपचाप,
अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे कि भैया हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 है। मैं बोलता हूँ नहीं, sp2 है। ये कुछ खेल करता है। क्या खेल करता है, आइए देखते हैं। ये खेल जनाब ऐसा करता है कि मेरे पास जो यहाँ पर ये बेंजीन है, बिल्कुल भोली भाली है, जो इन चीज़ों से वंचित है और कहीं भी इसको कुछ पता नहीं है कि क्या खेल मेरे साथ होने वाला है। इसके साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सभी को पता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है। इधर की साइड कौन है, क्लोरीन, और दूसरा कौन सा था भाई, हाइड्रोजन। कौन सा था, हाइड्रोजन। और यहाँ पर प्रेजेंट है एक लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। यहाँ पर एक खेल होता है। खेल कैसा होता है, खेल ऐसे होता है कि जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर लोन पेयर को इधर की साइड शिफ्ट कर देता है। कहाँ पे, इधर की साइड, ठीक है। अगर नाइट्रोजन को यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच मिल रहा है कहीं पर, मतलब एक छोड़ के बाद दूसरे के बाद डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है। रुको एक सेकेंड, समझाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के बाद कोई एलिमेंट है और उसको डबल बॉन्ड दिख रहा है उसके ऊपर, तो ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा इसको ये तुरंत ही किस में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, जैसे यहाँ पर कर रहा है। इसके अंदर ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है इसको यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड करके क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इसके अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसके अंदर। तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी, इसने यहाँ पर ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने के काम में ले लिया। किसने, इसने। और यहाँ पर जो ये वाला जो कार्बन है इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ लेता है। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है यहाँ पर कि भैया मेरे पास जो बेंजीन था, है ना, ये अपना प्यारा प्यारा बेंजीन, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन ने, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर जनरेट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पर इसने लोन पेयर डोनेट किया है। किसको, इस बेंजीन रिंग को, ठीक। इधर की साइड क्लोरीन हो गया, इधर की साइड हाइड्रोजन हो गया, और ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींचने वाला अपने पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। करेगा नहीं करेगा। और बाकी जो बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। क्या रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो जिसने भी यहाँ पर डबल बॉन्ड देखा है, देख लिया, वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा नहीं होगा, होगा ना, मतलब वो sp3 होना चाहिए था कायरल के लिए। अब ये आपका कायरल नहीं है। अगर कायरल नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब तो बात समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स को। और एग्जांपल्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, अब आप खुद बताइए। मैं आपसे बोलता हूँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे या फिर नहीं होंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O N, इधर की साइड आपका H और इधर की साइड आपका CH3, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट होगा इसके ऊपर लोन पेयर। बताइए होगा नहीं होगा, हाँ। लोन पेयर दिख रहा है और कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड का मज़ा चखे हुए हैं, तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ही बॉन्ड इसके फेवर में टूटा तो इसने यहाँ पर कार्बन के संग डबल बॉन्ड बनाया। और कंडीशन कैसी बन गई इसकी, कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, यहाँ पर CH3 कार्बन ऑक्सीजन अपने फेवर में बॉन्ड को तोड़ा था, डबल बॉन्ड बन गया लोन पेयर देने के बाद में, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका CH3। अब नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया है तो ये आपका एकायरल हो गया। क्या हो गया, एकायरल। और एकायरल कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में। 31st के अंदर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम ही है ना। बेंजीन है, खुद बताओगे आप, बेंजीन है, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर ये सब का प्यारा लोन पेयर, और या इधर की साइड अपन C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए था। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और जहाँ पर कन्वर्ट होने की सोचेगा वहाँ पर क्या होगा, हाँ वेरी गुड, क्या होगा। आगे बात समझ में क्लियर, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा।
क्लियर आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी। ये अपने पास ओपन चेन का कंपाउंड है, इनको तो आप जानते होंगे, ठीक है, इनसे तो आप मिले जुले हुए हैं, ठीक है। ऐसे आपको ओपन चेन के कंपाउंड नज़र आ जाते हैं। तो इन सभी के अंदर आपकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर सभी के अंदर क्या है? कोई भी कायरल एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर कायरल एटम प्रेजेंट नहीं है तो भैया कहाँ से होगा? नो कायरल एटम, कायरल एटम प्रेजेंट, ठीक है, ओपन चेन के अंदर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा जी, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, ऐसा हो जाए, यहाँ पर क्लोरीन डाल दिया मैंने, जैसे आपको यहाँ पर क्लोरीन मिल रहा है ये वाला, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला कार्बन है जो, वो आपका कायरल एटम है। कैसा एटम है? कायरल एटम है। अगर ये कायरल एटम है तो जाहिर सी बात है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो टिक लगा दीजिए। 36 के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ एक और सी, डबल बॉन्ड सी, मिथाइल और हाइड्रोजन, ये अपने पास मिथाइल और ये अपने पास हाइड्रोजन, ठीक है। आपको बताना है एग्जांपल, बड़े ध्यान से सोच समझ के बताइए। आप बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, आपने बताया कि सर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो ये आपका पी जेड से बनेगा, ठीक है। ये आपका पी वाई से बनेगा, ठीक है। ये आपका अगेन किससे बनेगा? पी जेड से बनेगा। और ये आपका एक दो तीन, हाँ वही वाली कंडीशन आ गई। आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे सिंपल सोचने की बात ही नहीं है, बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करना। कंसेक्यूटिव यहाँ पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं नज़र, एक ये रहा और एक ये रहा। कैसे? ओड इवन है, इवन है ना भैया। अगर इवन है तो हमारे पास, अगर मैंने इसको पीओएस माना है, इस वाले को मैंने पीओएस माना है, तो ये वाले बीच में से कट होंगे और बीच में से कट होंगे तो मेरे पास हाइड्रोजन और मिथाइल अलग अलग साइड आएगा। तो इसके अंदर ना तो पीओएस है ना आपका सीओएस है। अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो जाहिर सी बात है ये अपने पास कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात सभी को? ओके, ऐसा ही एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन अपनी थोड़ी सी चीज़ों को बूस्ट करने के लिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक और कार्बन ले लेते हैं। और इधर की साइड मैंने बोला मिथाइल, ये अपने पास हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये अपने पास हाइड्रोजन। क्या दिखा आपको? आपको दिखा यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो चाहे भले ही से आपका ए डज नॉट बी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कंसेक्यूटिव आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिख रहा है आपको रिंग का, ठीक है, रिंग का नहीं, सॉरी पाई बॉन्ड का, और साथ में आपको ए डज नॉट बी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में भले ही ये कंडीशन हो ए डज नॉट बी हो, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो प्लेन होगा, इसका प्लेन होगा, इसका प्लेन होगा। अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो ये भी आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आएगी तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ओके ओके, तो समझ में ही आनी चाहिए भैया, बाकी उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। 39 के अंदर भी, ओ सॉरी ये तो कुछ और ही बन रहा है। 39 के अंदर देखते हैं अपन, कंसेक्यूटिव रिंग और पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन से बनाते हैं अब, है ना। ये दो तो डाल देते हैं इसके अंदर रिंग, नहीं डली,
सही तरीके से बनाना पड़ेगा यार, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और एक डाल देते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, डाल दिया, समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्मिनल वैलेंसीज में मैं कुछ भी डालूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता भैया मेरे मुन्ने। मिथाइल और क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन सभी अलग अलग हैं, लेकिन आपको पता होगा ऑड नंबर ऑफ कंजुगेटिव पाई बॉन्ड है, तो तुरंत ही आपको चिल्ला के लिख देना है क्या, 9, ठीक। तो समझ में आ रही है बात, ओके। 40 ये आपका एक बार आईआईटी के अंदर आया था, और ये हमारी जो 4 फॉर्म होती हैं, चेयर फॉर्म, आप सभी को पता होगा, जो हमारी बेंजीन होती है, ठीक है। बेंजीन के कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर 4 फॉर्म होती हैं। पहली तो होती है आपकी चेयर फॉर्म, दूसरी होती है आपकी हाफ चेयर, तीसरी होती है आपकी बोट फॉर्म, और चौथी कौन सी होती है आपकी ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट इसको हमने अपने लेक्चर नंबर 7-6 के अंदर पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट वहाँ पे हमने इस चीज़ को डील किया था। तो मैं अगर पूछता हूँ आपसे जनाब कि मेरे पास ये एक बोट बन गई, क्या बन गई, बोट। इस बोट फॉर्म के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रही होगी, ये आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बोलूँगा यहाँ पर कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अच्छा 42 के अंदर मैंने बोला आपसे कि भैया ये आपकी सॉरी सही तरीके से बनाते हैं, बेइज्जती नहीं करते हैं बेंजीन के, ठीक। ये अपने पास हाफ चेयर फॉर्म है, और इस हाफ चेयर फॉर्म को अगर मैं बीच में से कट करूँगा यहाँ पे, है ना, ऐसे, तो मुझे यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। एक पीओएस है इसके अंदर, नहीं है, बिल्कुल है। अगर इसके अंदर एक पीओएस जनरेट हो रहा है तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूँ आपसे